मॉर्निंग बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आज आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हमने कल की क्लास में 1 से 8 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें कहा गया कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 गोले थे। मान लेते हैं कि एक गोला ये था, ठीक है, दूसरा गोला इससे बड़ा था और तीसरे गोले की त्रिज्या इससे भी बड़ी है। तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, ये कहा गया है। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, पहले वाले की त्रिज्या देखिए दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और इस गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। कहा गया इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमें R1 है वो हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त है, जो R2 है वो हमें 8 सेंटीमीटर प्राप्त है और जो R3 है वो हमें 10 सेंटीमीटर प्राप्त है, ठीक है। और हमने बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसकी हमने त्रिज्या क्या मानी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है सीधा सा कि इन तीनों गोलों को, जितना भी इन तीनों गोलों में आयतन था, उन गोलों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ये सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और हो जाएगा प्लस तीसरे गोले का आयतन और इन तीनों गोलों को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, ठीक है। उसे हम लिख सकते हैं बड़े गोले का आयतन। ये सिंपल सा फंडा है, बस और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब गोले का आयतन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब पहला वाला गोला है तो उसकी त्रिज्या क्या है, R1 है, ठीक है, प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम ये करना है कि यहाँ से आपको देखिए 4/3 पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे 4/3 पाई, तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब जो भी हमें कटेगा उसको हम काटेंगे। देखिए पाई से पाई कट रहा है आपका, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। अब केवल हमें वैल्यू को रखना है, ठीक है। चलिए वैल्यू को रखेंगे। R1 की वैल्यू है 6, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 का क्यूब। R2 की वैल्यू 8 का क्यूब, R3 की वैल्यू 10 का क्यूब बराबर में है R क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 बराबर R क्यूब, ठीक है। तो अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 1728 बराबर R क्यूब। इधर से अगर हम लोग क्यूब हटाएंगे तो ये आएगा अंडर रूट, ये क्या लगेगा, घनमूल लग जाएगा और 1728 आएगा, जिससे
ये किसका घनमूल है? ये 12 का घनमूल है। इसका मतलब जो त्रिज्या आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। हमने आपको फिगर के माध्यम से भी बताया, ठीक है, और सूत्र के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहा गया है कि धातु से बनी एक खुला बाल्टी एक शंकु छिन्नक के आकार की है जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, निचले व ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहा गया कि यदि दूध का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर है तो इसमें पूर्ण रूप से भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले ये जो छिन्नक के आकार की, शंकु छिन्नक के आकार जो बाल्टी है उसमें कितना दूध आ सकता है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें आयतन निकालना पड़ेगा। फिर आयतन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में। लीटर में निकालने के बाद हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले दिया ये गया है कि इसकी जो ऊंचाई है, जो कुल ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया ऊपरी, निचले व ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो त्रिज्या है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर और ये वाली त्रिज्या होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली 10 सेंटीमीटर, ऊपर वाली 20 सेंटीमीटर। यानी हम लिख सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और एच हमें दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे छिन्नकाकार बाल्टी का आयतन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे छिन्नकाकार बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन। तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जिसका फार्मूला है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसे वैल्यू को रखना है। तो वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 1/3। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 22/7। उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू देखिए 20, तो 20 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 10 तो 10 का स्क्वायर और कैपिटल आर 20 गुणे स्मॉल आर कितना है 10। ठीक है, उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22/21। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। उसके बाद इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 22/21 गुणे, तो देखिए 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 700। और इसे हम काटेंगे, देखिए 7 7 से, तो 7 3 21, 7 1 9 7 0, कितना आ जाएगा, ये 100 का 22 पे गुणा करेंगे तो 2200, 2200 बटे में हो जाएगा 3, बटे में कितना आ जाएगा 3। तो ये तो आया है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चाहे तो इसका हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, इसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो लीटर में अभी ये कन्वर्ट है नहीं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें करना ये है कि इसमें 1000 से देंगे भाग। ठीक है, इसमें क्या देंगे, ये है 2200/3, इसमें 1000 से हम लोग भाग देंगे तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा लीटर में।
अब ये लीटर बन चुका है। इसे हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और यहाँ से आएगा 22/30 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि आयतन तो हमारा आ गया 22/30 लीटर। अब हमें मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे दूध का मूल्य, कुल दूध का मूल्य लिखेंगे, कुल दूध का मूल्य बराबर। अब यहां से हमें ये करना है कि 22/30 करना है और यहां से हम 30 का गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और उसके बाद 30 से 30 कटेगा, केवल बचेगा 22। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि ये h रह गया है। ठीक है, ये h यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो h की वैल्यू भी हमें रखनी होगी। h की वैल्यू देखिए कितनी है, 21 है, तो यहाँ पर हम 21 लिखते चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 21 रहेगा, मल्टीप्लाई 21, यहाँ पर भी 21 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 21 रहेगा। अब इसे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये चलिए यहाँ पर नोट करके हम लोग नीचे ही नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बाकी मेट देते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम मेट देंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से हमें केवल प्राप्त होगा 2200 गुणे 7। तो इसका हम गुणा करेंगे, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15 और ये हो जाएगा 00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1000 से भाग देना है क्योंकि लीटर में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 154 और बटे में हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये यहाँ से केवल क्या आएगा, 1 0 बचा, 1 पहले धन लगाएंगे, यानी 15.4 लीटर ये आपका आ जाएगा दूध। ठीक है, अब लिखेंगे कुल दूध का मूल्य, कुल दूध का मूल्य, तो कुल दूध का मूल्य कितना होगा, 15.4 गुणा कर देंगे 30 का। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 पचे 15, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 1 4 और ये हो जाएगा 1 0 और 1 अंक पहले क्या है, दशमलव। इसका मतलब यहाँ से आएगा 462 रुपये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल एक गलती हुई थी कि मल्टीप्लाई में h छोड़ गया था, तो h की वैल्यू आप रखते चले आइएगा, सालों कीजिएगा तो आपका 462 रुपये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए, और 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शंकु, और कहा गया है कि जो शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाती है आपकी 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे दिया गया है, यानी ये जो त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर। कहा गया कि तिर्यक ऊंचाई एल भी ज्ञात करना है। ठीक है, और आयतन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें त्रिज्या क्या दी गई है,
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है और हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एल ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई का सिंपल सा फार्मूला है, तिर्यक ऊंचाई, इसका जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर आप लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब हम वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो एल बराबर अंडर रूट एच दिया गया है 12 का स्क्वायर और आर दिया गया है 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144 और 3.5 यानी 35 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1225 और एक अंक पहले दशमलव है, 2 बार गुणा करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव आएगा। इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 ये हो जाएगा और 0.25। तो L बराबर यहाँ देखिए 15 625 कितने का वर्गमूल है, ये 125 का वर्गमूल है, तो 125 तो आ ही जाएगा। 2 अंक पहले दशमलव है, रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी L की वैल्यू आई 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें केवल और केवल आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। इधर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से वैल्यू रखेंगे 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 3.5, तो 3.5 गुणे 3.5 और h की वैल्यू दी गई है 12, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसे हम लोग काटेंगे, 3 × 3, 3 चौक 12। इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, इसका 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुआ 22/7 गुणे 35/10 गुणे 35/10 गुणे 4, तो 7 × 7, 7 बना 35, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे हम लोग काटेंगे, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 से आपका 2 भी कट जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ कितना है, 22 बचा है और ये 7 बचा है और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 2 7 14 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये एल आपका तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये आयतन हो गया आपका, ठीक है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था, केवल बिल्कुल आसान कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं जिनके आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं। ठीक है, और उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। कहा गया सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1 + R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर बटे 3 है। ठीक है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें केवल इतना कहा गया है कि 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं। मान लेते हैं कि एक शंकु ये है, ठीक है, और दूसरा शंकु भी कहा गया है कि इसी ऊंचाई का है। इसका मतलब दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है। ठीक है, दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है।
तो कहा गया कि इन्हीं को पिघलाया गया है, इन्हीं को क्या कर दिया गया, गलाकर एक बेलन बना दिया गया जो समान ऊंचाई का है। मतलब कि जो बेलन है उसकी भी ऊंचाई उतनी ही है जितने इन दोनों शंकुओं की है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है फिगर से भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया इसकी त्रिज्या जो है वो है r1, जो त्रिज्या है वो r1 है और इसकी त्रिज्या है वो है r2, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो समान है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, इसकी ऊंचाई भी शंकु दूसरे की इसकी भी h है, और ये जो बेलनाकार है उसकी भी ऊंचाई कितनी है, h। इसकी ऊंचाई, इसकी तो त्रिज्या मान लेते हैं कितनी त्रिज्या है, r है। त्रिज्या कितनी है, r। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों शंकुओं को गलाकर ही बेलन बनाया गया। इसका मतलब इन दोनों शंकुओं का जो आयतन है वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल आसान है। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला, पहले शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है फार्मूला। ठीक है, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है, तो हम r1 करेंगे, प्लस 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कॉमन मिला उसे हम कॉमन करेंगे, 1/3 पाई और h तो कॉमन है, तो ये बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर में पाई r स्क्वायर h। अब जो भी यहाँ से क्रॉस होगा उसे हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, पाई से पाई काटेंगे, h से h कटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बराबर में क्या बचा हुआ है, बराबर में बचा हुआ है r स्क्वायर, और इधर बचा हुआ है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और ये बटे में 3। इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए क्या हमें इसी को सिद्ध करना था। तो कहा गया कि बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, तो बेलन की जो आधार की जो त्रिज्या r है वो कितनी है, अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बटे 3। तो ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहा गया कि एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा गया इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले एक घनाभ था, तो आप घनाभ बना सकते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी विमाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा घनाभ। तो पहले तो ये घनाभ था, इस घनाभ को क्या किया गया, पिघलाकर एक घन बनाया गया। घन मतलब जिसकी सभी विमाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो घनाभ को पिघलाकर क्या बना दिया गया, घन बना दिया गया। तो जो घनाभ है उसकी लंबाई कितनी है, देखिए 100 सेंटीमीटर,
ये लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये 80 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई। ठीक है, अब इस घनाभ में जितना भी आयतन था उसको पिघलाकर घन बना दिया गया। अब घन की हमें भुजा नहीं पता, जब घन की भुजा नहीं पता तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा निकालनी होगी। ठीक है, तो इसमें जितना भी आयतन था वो हमने घन बनाया। इसका मतलब घनाभ का आयतन और घन का आयतन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि लंबाई है 100, चौड़ाई है 80 और ऊंचाई है 64। और इसकी जो भुजा दी गई है वो ए क्यूब है, यानी हम लिख सकते हैं ए क्यूब। तो लंबाई हो जाएगी 100, चौड़ाई हो जाएगी 80, एच हो जाएगा 64। ठीक है, अब इधर से हम क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे। जैसे क्यूब हटाएंगे इधर लग जाएगा घनमूल, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 80 गुणे 64। तो 100 से देखिए क्या निकल के आ सकता है, देखिए 100 से तो कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि घनमूल है। ठीक है, इस 64 से 4 निकल के आएगा, इस 8 से 2 निकल के आएगा। अब आपके पास बचे 3 जीरो, 3 जीरो से 1 जीरो यानी कि 10 निकल के आएगा। तो यहाँ से जो भुजा निकल के आई वो आ जाएगी 4 दूनी 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर, ये भुजा निकल कर आई। अब हम निकाल सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है फार्मूला 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 6 और जो भुजा है वो दी गई है 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, तो होगा 6 गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और डबल जीरो आएगा। इसका आपस में हम लोग गुणा करेंगे, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, ये हो जाएगा डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, ये होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, घनाभ की जो भी भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सभी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी घनाभ का आयतन था उसे हमने परिवर्तित करके घन के आयतन में बदल दिया। ठीक है, तो इसलिए घन का आयतन और घनाभ का आयतन आपस में बराबर है। इसमें फार्मूला यूज किए, वैल्यू रखा, तो भुजा निकल के आई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर भी वैल्यू रखा और कैलकुलेशन किए तो निकल के आया कितना, 384 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो त्रिज्या दे दी गई है, त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, और कहा गया शंकु की जो ऊंचाई है वो है 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एल हमें ज्ञात करना होगा। एल की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो एल हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे और जो हमें दिया गया उसे हम लिखेंगे। त्रिज्या दे दी गई है 3 सेंटीमीटर और h यानी ऊंचाई दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला वो है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आएगा एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू 4 है, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू 3 है, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आएगा एल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, और इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, और 16 9 कितना हो जाएगा 25 होगा। तो एल की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे हम ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला बनेगा सिंपल सा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलिए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है फार्मूला पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों की त्रिज्याएं तो एक ही है, तो ये हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू में नहीं रखना, क्योंकि पाई के पदों में ही व्यक्त करना है। आर की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू है 5, 2, और ये हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू है 3, उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 5 15 पाई, प्लस ये हो जाएगा 2 पाई गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो ये हो जाएगा 15 पाई प्लस 9 दूनी 18 पाई। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 के 3 1 1 2 1 3, यानी 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा गया कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इसमें कहने का मतलब है कि एक शंक्वाकार पहले बर्तन था, ठीक है। ये शंक्वाकार एक बर्तन था जिसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ था, और उसका जो पानी था उस पानी को पलट दिया गया किसमें, एक बेलनाकार बर्तन में। तो ये हो जाता है एक बेलनाकार बर्तन, ठीक है, इसमें पलट दिया गया जितना भी पानी था। तो कहा गया है कि इसकी जो पानी जो चढ़ा हुआ है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसमें कहा गया जो इसकी त्रिज्या है, शंक्वाकार जो बर्तन है उसकी त्रिज्या दे दी गई है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ऊंचाई दे दी गई है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है।
और कहा गया है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है इतनी, ये है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जितना इसमें पानी था उसी पानी को हम बेलनाकार बर्तन में डाले हैं। इसका मतलब शंकु का आयतन और बेलनाकार बर्तन का आयतन दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। ठीक है, तो यहां पर हमें पहले तो जो वैल्यू दी गई उसे हम लिख लेंगे। देखिए इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, कैपिटल H मानेंगे। ठीक है, कैपिटल H इसकी जो ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r हम मानेंगे कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी हमने ऊंचाई h मान ली है, अब त्रिज्या इसकी हम माने कैपिटल R, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि हमने इसकी ऊंचाई कैपिटल H माना है। ठीक है, अब बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है पाई और उसके बाद कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल h। तो पाई से हम पाई काट देंगे और आएगा 1/3। R की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 5 × 5 और ऊंचाई है 24 बराबर कैपिटल R। हमें इसी को ज्ञात करना है क्या, अच्छा ये दिया गया है कितना 10, तो 10 × 10 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 × 3 ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 5 दूनी 10, तो इधर बच गया 8 और उधर बच गया 2 दूनी 4h, 4 × 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो पानी की जो ऊंचाई है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जो शंकु का आयतन है यानी शंकु में जो भरा हुआ पानी है वो बेलनाकार बर्तन में डाला गया पानी आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो हमने शंकु का आयतन का फार्मूला लगाया, बेलनाकार बर्तन के आयतन का फार्मूला लगाया, वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एक से लगाकर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।